नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर मौजूद हूं जन सरोकार की खबर को लेकर। हमने कुछ दिन पहले आपको राजगढ़ के प्रस्तावित न्यायालयीन भवन जो कि पचौर में बनना है उसकी एक खबर दिखाई थी। आशय ये है उस खबर का कि राजगढ़ जिले के पचौर तहसील में सिविल कोर्ट की बिल्डिंग बनना है। उस बिल्डिंग को जमीन हेतु मध्य प्रदेश के विधि विधायी शासन द्वारा जिला कलेक्टर राजगढ़ को लिखा गया और जिला कलेक्टर राजगढ़ ने तहसीलदार एसडीएम की मदद से एक सर्वे नंबर चुना 249, उसकी 1.556 हेक्टेयर जमीन सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, एनओसी मंगाने के बाद, आपत्तियां नहीं आई उसके बाद वो उसमें जमीन आवंटित कर दी न्यायालय के लिए। अब वो न्यायालय में जब कब्जे की बात आई जमीन की कि न्यायालय कब्जा ले और फिर अपना निर्माण कराया निर्माण एजेंसी से, तो पता चला कि वहां तो अतिक्रमणकारी कागज हैं। आधा अधूरा कब्जा मिला, उसमें कुछ होना नहीं था। और बाद में मालूम चला जब एडीजी स्तर की जांच हुई, यानी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर की जांच हुई, तो मालूम पड़ा कि अतिक्रमण कागज तो है ही और जो आधी अधूरी जमीन जो कब्जे में मिली न्यायालय को उसमें से भी इन बदमाशों ने एक प्लाट बेच खाया। तो ये मामला अब उलझ गया राजनीति में, क्योंकि जिनने कब्जा किया बताया जाता है कि वो सत्ता पक्ष से जुड़े जनप्रतिनिधियों के मुंह लगे हुए हैं। अब उसमें क्या हुआ, वो जमीन खाली हुई नहीं हुई, उस पर कब्जा है नहीं है, ये बिल्कुल सब कुछ कुहासे में है। इस बीच कलेक्ट्रेट से एक सूचना निकलती है कि अब पचौर की न्यायालयीन बिल्डिंग के लिए सर्वे क्रमांक 1013 और 1018 में जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, यानी 249 की बात गई। तो इसमें कलेक्टर का वर्जन महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बाबत हमने जब कलेक्टर महोदय को फोन लगाने का प्रयास किया तो आपको आश्चर्य होगा सभी दर्शकों को कि पिछले 3 दिन से कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित को फोन लगाए जा रहे हैं, घंटियां दी जा रही हैं, कार्यालय में फोन लगाए जा रहे हैं, निवास पर फोन लगाए जा रहे हैं, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही। ऑफिस में कॉल रिसीव हुआ तो जवाब क्या मिलता है, फील्ड में गए साहब। निवास पे फोन लगाया तो वहां का जो अटेंडर है बताता है कि साहब भोजन करने आए, विश्राम करेंगे, भी बात नहीं हो पाएगी। मोबाइल पे फोन लगाओ, साहब मोबाइल रिसीव नहीं करते। और जब एक अन्य विकल्प आजमाते हुए इस प्रतिनिधि ने जब ये कंटेंट जिस पे वर्जन चाहिए इस मसले पर वो व्हाट्सएप पे डाल दिया है, शायद पढ़ने जवाब मिल जाए, नहीं मिला। एसएमएस पे डाला गया, एसएमएस पे शायद पढ़ने जवाब मिल जाए, नहीं मिला। ये बड़ा अजीब मामला है कि एक तो जमीन बड़ी कोर्ट के मामले को लेके जमीन का ये मामला थोड़ा सा आपत्तिजनक है, क्योंकि जब कोर्ट की जमीन पे कब्जे हो सकते हैं और वो क्लियर स्थिति नहीं होती जब प्रशासन द्वारा कि वो जमीन अब मुक्त हुई कि नहीं हुई और नई जमीन का प्रस्ताव क्यों गया, तब तक शासन की छवि खराब होती है, अच्छी नहीं होती। और उधर शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा हमेशा कहा गया है कि नौकरशाह चाहे भृत्य हो चाहे प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन हो, उन्हें जनता की बात सुनना चाहिए और यथासंभव उसके निराकरण का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन कलेक्टर साहब की ये स्थिति है कि बात होना मुश्किल हो गया है। तो ये बड़ा आसान सवाल हो जाता है कि क्या आम आदमी के फोन रिसीव होते होंगे? भाई मैं अपने आप को प्रमुख व्यक्ति नहीं मानता, मैं भी आम आदमी ही हूं और एक आम आदमी का फोन 3 दिन से लगातार नो रिप्लाई हो रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि नौकरशाह कितने सजग हैं आम आदमी को लेकर। दूसरी बात, न्यायालय की जमीन जो आवंटित थी वो आज तक मुक्त है या नहीं है, या अतिक्रमणकारी उस पर आज भी नाक की तरह फंड जमा कर बैठे हुए, वो अभी तक फ्री हुई या नहीं हुई, ये सवाल अनुत्तरित है। और मैं इस समाचार के बाद कलेक्टर महोदय को एक बार फिर कोशिश करूंगा, शायद उन तक मेरी बात पहुंचे, शायद वो फोन रिसीव करें आम आदमी का, तो ये जवाब थोड़ा सा मिलना आसान हो जाए कि न्यायालय की जमीन पर लोग कब्जा कर सकते हैं, तो फिर आम आदमी का वो क्या हाल कर रहे होंगे, ये बात मुख्यमंत्री महोदय को भी समझनी पड़ेगी। बस इसी के साथ आज के कार्यक्रम को विराम दूंगा, फिर किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने मौजूद रहूंगा। और राजगढ़ वाले मामले पर पूरे मध्य प्रदेश के लोग सचेत रहें, इसमें बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ है। ये मामला सामने आने की आप सभी लोग प्रतीक्षा करें। शब्दकोश इस मामले को खुलासा करके मानेगा। इसी के साथ अपनी बात को लेता हूं विराम। मोहनलाल मोदी को लीजिए इजाजत, फिर एक
नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।